हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरह से समझे। आज मैं ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सवाल ज्यादा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए, स्फीयर ऑफ डेथ, क्या आपने कभी ऐसे टीवी या कोई सर्कस में देखा होगा? तो ये स्फीयर ऑफ डेथ है बच्चों। हर एक स्फीयर बनाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, धीमे धीमे ऐसे घूमते 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 वर्टिकल घूमने लगते हैं कुछ देरी के बाद। ओके, मतलब पहले ऐसे घूमते हैं, धीमे 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 ये वर्टिकल सर्कल में भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं होता, लेकिन सवाल कैसे हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बहुत बढ़िया, तो इस टेक्स्ट बुक में आप लोग ये पॉइंट पढ़ सकते हो। लेकिन तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा टेक्स्ट बुक की जो भाषा है उसको समझाने की कोशिश भी कर सकता हूँ। जैसे कि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन कर सकते हो, और मैंने पेज ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है। स्फीयर ऑफ डेथ है ना, मृत गोला, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि एक पॉपुलर शो है बच्चों सर्कस में, ड्यूरिंग द टू व्हीलर राइडर अंडरगो द राउंड इनसाइड द हॉलोस्फीयर। वो हॉलोस्फीयर में राउंड करते रहता है। आपने भी अभी अभी देखा होगा कैसे राउंड कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं स्टार्टिंग विथ स्मॉल हॉरिजॉन्टल सर्कल। पहले क्या किया बच्चों, उन्होंने ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है ऐसा, या हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करते हैं। परफॉर्म रिवॉल्यूशन अलोंग द वर्टिकल सर्कल। बाद में वो धीमे धीमे करते 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 करते, देखो पहले ऐसे ऐसे थोड़ा सा सर्कल ऐसे ऐसे करते करते तिरछा, बाद में डायरेक्टली ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, ये द डायनामिक्स ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज सेम एज द पॉइंट मास टाइड टू द स्ट्रिंग। जैसे हमने स्ट्रिंग एक मास लिया और वर्टिकल सर्कल में मूव किया, जैसे कि टेबल फैन मूव होता है वैसे। ठीक है, सेम एज दैट द पॉइंट मास टाइड टू द स्ट्रिंग, द फोर्स ऑफ टेंशन टी। यहां पे हमारे पास क्या आता था बच्चों, एक रस्सी ली सर, एक रस्सी ले लो, हाँ, एक रस्सी को मास किया था, ऐसे बांधा था और इसको वर्टिकल मोशन में घुमाया था, तो मास है बच्चों, तो यहां पे इस रस्सी के ऊपर टेंशन आता था, राइट है। वैसे अभी टेंशन को हटा के इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को, एक रास्ता है, रास्ते पे गड्डी खड़ी है बच्चों, और इस गड्डी के ऊपर मास है, गड्डी का मास है सॉरी, तो इसके कारण वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वैसे नॉर्मल फोर्स आता था, याद आ रहा है बच्चों, वैसे इसके ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स आता है, राइट है। मतलब टेंशन को हटा के नॉर्मल फोर्स आ रहा है, और यही नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स करता है बच्चों। क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इफ यू हैव सीन शो, ट्राई टू विजुअलाइज द इनिशियली देयर आर द नियरली हॉरिजॉन्टल सर्कल, द लीनियर स्पीड इज मोर लार्ज सर्कल बट एंगुलर स्पीड इज मोर स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल हो तो एंगुलर स्पीड ज्यादा होती है, बाकी कुछ नहीं है। बस सिंपल से इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लार्ज सर्कल बट एंगुलर स्पीड इज मोर स्मॉलर सर्कल। स्मॉल सर्कल रहा तो एंगुलर स्पीड ज्यादा, क्योंकि भाई स्मॉल सर्कल है तो उसको स्पीड जल्दी हो जाएंगे। दिस इज एज पर द थ्योरी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम जैसे। बस खत्म किस्सा बच्चों। ओके, अभी यहाँ पे मैंने जो यहाँ लिख के दिया है वो सब यहाँ है, यही पढ़ा है आप लोगों को। आपके मन से निकाल दो कि भाई कि ये अलग कुछ है, कुछ नहीं बताना है। जैसे स्ट्रिंग के ऊपर क्या आता है, स्ट्रिंग, एक मिनट बच्चों, ये देखेंगे हम लोग अभी। जैसे स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन आता है, स्ट्रिंग है ना, है तो टेंशन है। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे इस सर्कल में हमारे पास जो सर्कस दिए वाला है बच्चों, सर्कस ये ऐसे गोल है, तो यहाँ पे कोई बंदा हो तो यहाँ एक परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स आता है, तो यहाँ उसको टेंशन को हटा के नॉर्मल फोर्स आ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं, इतना समझना है। और आपको तो पता है जितना बड़ा सर्कल है उतनी स्पीड जो है एंगुलर स्पीड धीमी होती है, छोटा रहा तो बड़ी होती है, बस ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ सवाल आ सकता है, क्या आपने व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, आपने कभी नदी में, अगर नदी को पार करके जा रहे बच्चों तो एक ब्रिज देखा होगा, और इसी ब्रिज को हम लोग बोलेंगे
कॉन्वेक्स ब्रिज। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कॉन्वेक्स ब्रिज बोलेंगे, कॉन्वेक्स ब्रिज। समझ आ रहे? ऐसे ब्रिज को हम लोग कॉन्वेक्स ब्रिज बोलेंगे, कॉन्वेक्स ब्रिज। ठीक है, कॉन्वेक्स ब्रिज। ओके, कॉन्वेक्स ब्रिज बोलेंगे। अगर खड्डा हो तो कॉनकेव बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे, खड्डा रहा तो ऐसा। और जब ब्रिज हो तब कॉन्वेक्स ब्रिज बोलेंगे। देखो यहां पे भी कॉन्वेक्स जैसा शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप है। ठीक है, चलिए हम लोगों को इसका कुछ मैथमेटिकल प्रूफ देखना है। मुझे बताओ बच्चों, यहां पे एक सर्कल का ही पार्ट है, बस थोड़ा सा है, आर्क बोलते हैं, आर्क। यहां से यहां एक सर्कल का पार्ट है। अगर मैं इसको इमेजिनरी एक सर्कल भी बना सकता हूं, राइट है ना, तो इसका रेडियस होगा बच्चों। अब ये जैसे कि ये है हमारा, यहां पे हमारे पास है बच्चों एक गड्डी, और गड्डी है तो मास है बच्चों, और मास है तो वेट है, मास है तो वेट है, मास है तो वेट है। कहां है बच्चों? वर्टिकली डाउनवर्ड वेट है। अब यहां पे ये जो सीमेंट रोड है या सीमेंट कॉन्वेक्स या ब्रिज बनाया है, ये सीमेंट से बनाया है, तो भाई वो सॉलिड है। तो रोड के और गाड़ी के टायर का कांटेक्ट आता है, कोई भी दो सॉलिड का, तब नॉर्मल फोर्स लगता है बच्चों, ये नॉर्मल फोर्स होगा। मुझे बताओ इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ। जो सेंटर के तरफ फोर्स हो उस फोर्स को हम लोग प्लस साइन लेते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी आराम से ब्रिज को क्रॉस करके जा रही है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यम जी। और नॉर्मल फोर्स इसको अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस एन करना है। और जब भी कोई चीज, हमने क्या माना इसको? ये सर्कल माना, एक अंदाज से सर्कल मान रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे सर्कल में अगर सेंटर के तरफ फोर्स हो, उस फोर्स का नाम सबको पता है, क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों फार्मूला कैसा आया? mv² डिवाइडेड बाय आर, mv² डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं है? ओके। या हम लोगों ने यन नॉर्मल फोर्स अगर 0 रहा, गाड़ी बहुत स्पीड में रही, तो कभी कभी कांटेक्ट टूट जाएगा। अगर गाड़ी स्पीड में रही तो कांटेक्ट टूट जाता है, तो वो स्पीड कितनी हो सकती है? तो ये यम जी होगा बच्चों, और ये mv² अपॉन आर। समझ रहे हो बच्चों? चलिए आगे बढ़ते। यम से यम हट गया बच्चों, ये आर जी और ये v²। तो यहाँ v² या तो ये रूट में आएगा, रूट ऑफ आर जी बच्चों, रूट ऑफ आर जी। क्या समझ पा रहे बच्चों? रूट ऑफ आर जी। गॉट इट? इतनी वेलोसिटी हो सकती है। सर थ्योरी लिखना जरूरी है? हाँ, आप लोगों को सवाल भी पढ़ना जरूरी है। मैं तो बोलूंगा एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर अपर लिमिट। ज्यादा से ज्यादा कितनी लिमिट हो सकती है? तो इतनी। इससे ज्यादा लिमिट हो गई तो भाई गड्ढे में खड़ी, अपने गड्ढे में गड्डी चली जाएगी। व्हीकल इज एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। कितनी स्पीड हो सकती है? तो गाड़ी है तो गाड़ी के पास मास होगा सर, मास ऑफ द व्हीकल है। रेडियस ऑफ कन्वेक्स ब्रिज होगा, वो जो आर दिख रहा है, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। फोर्स कौन से एक्ट हो रहे? बच्चों आपको पता है जब भी मास हो तब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट होता है। जैसे ये मास, इसको देखो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था, इसलिए नीचे आ गया। ओके सर। दूसरा एक नॉर्मल फोर्स था जो कि मैंने लगा दिया, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स है बच्चों को। ठीक है, चलिए सर। द रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है बच्चों? प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है, क्योंकि भाई कोई भी चीज अगर सर्कल में मूव होती है, एक सर्कल का आर्क ही है ना, सर्कल में मूव होती है तब फोर्स लगता है, उसका नाम होता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फार्मूला है mv² बार। शायद आप लोग समझे होंगे, 2 मार्क के लिए ज्यादा सवाल आ सकता है। इसके ऊपर से भी सवाल इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों आज तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी है वो लीनियर में पढ़ी है। जैसे मैं मार्कर फेंक रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी। फोर्स लगाया सर, फोर्स जो लगाया वो स्ट्रेट लाइन में जो फोर्स लगता है वो फोर्स देखा है। आज तक गोल घूमने वाला फोर्स का नाम नहीं सुना है हमने। हाँ जी, आज तक जो फिजिक्स पढ़ रहे थे वो कभी ऐसा सुना ही नहीं। हमने हल्की फुल्की फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन इसके बाद हम लोगों को बच्चों देखना है जो चीजें गोल घूमने पे
वेलोसिटी कौन सी लगती है, एक्सेलरेशन कौन सा लगता है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा लगता है, फोर्स कौन सा लगता है, मास के जगह पे क्या इंस्टेंट आता है, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। गॉट इट बच्चों। तो चलिए, सबसे पहले आपने देखा होगा अपने घर में ही जो दरवाजा ओपन करते होंगे, देखो खटाक से दरवाजा ओपन किया तो वहां पे हिंजेस होंगे और वो हिंजेस उसको गोल घुमाते होंगे, देखा होगा आपने। तो बच्चों, वी ओपन द डोर इज गिव सर्टन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको थीटा बोलते हैं। मतलब बच्चों सर्टन कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया आपने, है ना। एफर्ट्स नीडेड दिस डिपेंड ओनली अपॉन द मास ऑफ डोर बट डिपेंड अपॉन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों क्या रहता है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना है, कुछ एफर्ट्स करना है, तो इसको सीधा घुमाना था बच्चों, इसके मास के ऊपर ही डिपेंड है, राइट है ना। अब क्या है, जब भी दरवाजा ओपन करते हो तो अपने दरवाजे का जो हैंड होगा, मतलब पकड़ते हो हम लोग लूप, तो वो हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो इधर है, इस साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग दरवाजे को जहां फिक्स होता है वहां से ढकल नहीं पाएंगे। दरवाजा फिक्स है, जहां पे जो हिंजेस लगा वहां पे ढकल के देखो भला, क्या ढकल पाओगे? नहीं। क्या दरवाजे का मास बदला है? नहीं, वही मास है। अभी मैं दोबारा क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा। मैं जब भी दरवाजा ओपन करता हूं बच्चों, तो ओपन करते समय हम लोगों को दरवाजा यहां फिक्स है, हम लोग यहां से ढकलते हैं ऐसे, चलो खटाक से। क्या दरवाजा यहां से ढकला तो दरवाजा ओपन होगा? नहीं होगा। थोड़े से बीच में से हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगी। ऐसा क्यों बच्चों? इसी में तो फिजिक्स है हमारा। हाँ जी, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी जो एफर्ट्स है वो डिपेंड नॉट ओनली द मास, ओनली मास पे डिपेंड नहीं है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो बच्चों? तो बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अप्लाई द फोर्स, फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये कुछ एनालॉग क्वांटिटी बच्चों, मास ओनली डिपेंड ऑन द मास बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मासेस का कहां है उसके ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। चलिए बच्चों, सवाल कितने बार आ चुका है और बहुत फेमस सवाल है, इसको अच्छी तरह से करना, मुकेश सर की दुआ लगेगी भाई। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट यूनिट एंड डायमेंशन बताने। 2 मार्क के लिए सर 2000 देखो 8, 17, 22, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आने की कोशिश करता है ये, और हमेशा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल तो मैंने लिया नहीं, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है। तो पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। पहले क्या लिखोगे बच्चों? स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट लिखना है चलिए देखते हैं। पहले मैंने एक बॉडी ली, आपके मन से कैसे भी ले सकते, कोई लिमिट नहीं है बच्चों, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ओके, मैंने एक एक्सिस निकाल दिया, ठीक है, एक एक्सिस निकाला, और यहां पे एक मास है बच्चों m1, और ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसका अंतर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, यहाँ पे m2 मास है और डिस्टेंस है r2, यहाँ पे mn है और डिस्टेंस है rn। ऐसे बहुत सारे छोटे मासेस है इसके अंदर। ओके, इसको I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हम लोग बच्चों एनालॉग क्वांटिटी में मास इस्तेमाल करते हैं इसका, जब बॉडी रोटेट होती है तो हमने क्या देखा बच्चों, मास पे ही डिपेंड नहीं है, उसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो बहुत डिपेंड करता है, राइट है। तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द, देखो मास डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरा मास डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस डैश ऐसे mn और n का स्क्वायर, राइट है बच्चों। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं समेशन निकाल सकता हूँ, I इज इक्वल टू 1 to n। सर ये क्या है? I इज द इंटीजर नंबर है, I इज द इंटीजर नंबर है, और वो 1 से स्टार्ट होके n तक हम लोग ऐसे पार्टिकल ले सकते हैं मासेस के, इसमें लाखों करोड़ों अरब हो सकते हैं पार्टिकल, ठीक है। I से देखते हैं mi I इज द इंटीजर नंबर, ध्यान रखिएगा बच्चों, यही हमारा फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मतलब मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है बच्चों।
ओके इसके डेफिनेशन स्टेटमेंट यही बनने वाला है। चलिए देखते हैं आगे, सिंपल है। देखो आई को बोलना है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो एक्सिस रोटेशन कर रहा हूं मैं ऐसे ऐसे, ये डिफाइन एज मतलब इक्वल टू, देखो बेटा यहां से यहां तक का नाम जो है ये पूरे को आई बोलेंगे हम लोग। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई का मतलब इज डिफाइन एज मतलब इक्वल टू, दिख रहा है इक्वल टू, इज डिफाइन एज इक्वल टू सम, सम मतलब देखो प्लस है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का किसका है बच्चों, मास ऑफ ईच पार्टिकल, हर मास ऑफ ईच पार्टिकल m1 m2 m3 एंड स्क्वायर है बच्चों। ये स्क्वायर किसका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, लेकिन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमारे मास ऑफ पार्टिकल रोटेट कर रहे बच्चों, इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। देखो जिनको ये I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस है ना mn rn, जो लिखा है ना इसको पढ़ना है, रीड करना है, रीड करना नहीं चाहिए। आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज इक्वल टू को क्या बोलते हैं, डिफाइन सम है प्रोडक्ट मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर है डिस्टेंस किसका, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बच्चों ये डेफिनेशन लिखने से आपके ऊपर भाई एग्जामिनर खुश होकर आपको 1 मार्क देगा, बट अभी भी 2 मार्क नहीं मिल सकते। सर क्यों, क्योंकि एसआई यूनिट और डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या हो सकता है, कितना इजी है ना बच्चों, मास किस में गिनते बताओ, मास केजी, आर अंतर है तो किससे लिखोगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है केजी मीटर स्क्वायर। सीजीएस भी कभी कभी पूछते, सीजीएस यूनिट हमको एसआई पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ग्राम मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। और डायमेंशन में बच्चों आई का डायमेंशन यहाँ पे एम एल टी लिखो, मास लेंथ एंड टाइम, मास है केजी, हाँ सर, लेंथ है मतलब मीटर, टाइम नहीं है, खत्म किस्सा। उसके लिए आधा मार्क, ये 7 डायमेंशन आधा मार्क, 2 मार्क का क्वेश्चन आपका पक गया है भाई। ऐसा सवाल आपको लिखना है, शायद इस साल आ सकता है 2025 में, तो इसलिए संभाल के भाई इस सवाल को अच्छी तरह से करिए। कैसे पढ़ोगे, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट है ना गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम है, सम मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 2 मार्क का सवाल अच्छी तरह से करेंगे बच्चों। अलग अलग बॉडी का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपके पास डिक्स समझते हो, नाश्ता खाते हो बच्चों, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो तो 2/5 mr² है। अगर हमारे पास रॉड हो बच्चों तो रॉड के लिए है ml²/12 आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग देखो, रिंग रहा तो mr² है बच्चों, हलो स्फीयर रहा तो 2/3 mr² है। अगर 1 एंड पे रहा तो मैं बताऊंगा आपको, है ना 1/3 ml²। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। हम लोगों को सबसे पहले 2 मार्क के लिए, और कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी आता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, फेकोलॉजी जिनकी अच्छी वो बच्चे सच्चे तरीके से कर सकते हैं अच्छे। देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोटेटिंग यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ठीक है। चलिए क्या लिखना है, सबसे इजी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ खेलना चाहता हूँ बच्चों आपके साथ। हमारे पास कुछ लीनियर के टर्म्स है, पहले क्वांटिटी लिखो सर, पहले क्वांटिटी लिखेंगे। चलिए क्वांटिटी, कौन से क्वांटिटी के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, लीनियर मतलब जो अभी तक पढ़ते आ रहे, और एंगुलर वाले टर्म्स जो हमने ऑलरेडी, मैंने ये ऐसा एक बताया था सबसे पहले, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पहला, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का लीनियर का सिंबल यस होता है और एंगुलर का थीटा होता है बच्चों। नंबर 2 यहाँ पे, उसके बाद में वेलोसिटी आती है। हम लोग क्या पढ़ते बच्चों, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी एंगुलर का ओमेगा सिंबल है, शायद आपको याद आ रहा होगा। एक्सेलरेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन का ए इसके ये। नेक्स्ट है बच्चों मास, मास को यम लिखा जाता है, और एंगुलर में मास की ही एंगुलर के लिए एनालॉग क्वांटिटी आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्स,
फोर्स को एफ लिखते और यहाँ टॉर्क लिखते, टाउ टाउ। टॉर्क मतलब रोटेट जब होता है तब फोर्स लगता है, स्टीयरिंग बच्चों, स्टीयरिंग। नेक्स्ट बच्चों लीनियर मोमेंटम, पहले मोमेंटम लिखता हूं, लीनियर मोमेंटम पी, एंगुलर ये। बाद में काइनेटिक एनर्जी भी देखने वाले हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमको लिखना है हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। तो एंगुलर में कैसे लिखते हैं, एंगुलर में कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। फोर्स का फार्मूला सुना है बच्चों आपने, कभी फोर्स का फार्मूला सुना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वैसे टॉर्क में क्या लिखा जा सकता है, एम के जगह पे आई, ओके सर, ए के जगह पे अल्फा। देखो हो गया कि नहीं बेटा फार्मूला, बेटे बेटे तैयार हो रहा है। ये पढ़ना है, ये 3 मार्क के लिए डेरिवेशन है टॉर्क का, वो भी मैं आपको करके देने वाला हूं, ठीक है बच्चों। मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, सर मास के जगह पे आई इस्तेमाल करिए, देखो पी के जगह पे एल, एम के जगह पे आई और वी के जगह पे ओमेगा, समझ रहे हो। सेम टू सेम बच्चों, हाफ एम स्क्वायर, तो हाफ का हाफ, एम के जगह पे आई और v के जगह पे ओमेगा का स्क्वायर। यही डेरिवेशन हम लोग आपको करके देने वाले हैं, बस स्टेप बाय स्टेप। सिंपल फार्मूला है हाफ एम स्क्वायर। इससे बच्चों रिलेशन बिटवीन आता है डिस्प्लेसमेंट का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब यस लिखना है, एंड मतलब इक्वल टू लिखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा इक्वल टू करके आर, है ना, इक्वल टू के सामने आर लिखो, रिलेशन तैयार। किसका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझे। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड मतलब इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा, बीच में आर लिखो, रिलेशन तैयार। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन म्हणजे अल्फा, बस आर लिखो, हो गई। ये रिलेशन भी याद रखो क्योंकि हम लोगों को अभी अभी हमको गर्मा गर्म इस्तेमाल करने हैं बच्चों। चलिए बच्चों, क्या फेकोलॉजी लिखना पड़ती है, हाँ जी। इसके नंबर कितने हैं सर, आधा मार्क है ओनली, कितना है, आधा। तो क्या बुक का पूरा के पूरा पेज उठा के लिखोगे, नहीं भाई, समझना 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 बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग धीमे धीमे, बहुत ही इजी और सिंपल सा टॉपिक है ये, देखते हैं। लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ nth नंबर्स ऑफ पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल्स है। कितने हैं सर, nth नंबर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस, हर किसी का मास है, पहले का मास m1, दूसरे का m2, ऐसे करते करते n तक रेस्पेक्टिवली। एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको देखो, मैंने r1 बोला है, r2 बोला है, rn बोला है, देखो लिखा है r1 r2 rn, they are perpendicular distant axis of rotation. Next, if the object is rotated, all particle perform क्या कर रहे हैं बच्चों, UCM, गोल 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 गोल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेम एंगुलर स्पीड होती है बेटा। एंगुलर स्पीड कभी बदलती नहीं है क्योंकि जितने भी एक्सियल वेक्टर है वो कांस्टेंट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कौन से टर्म, थीटा, ओमेगा, अल्फा, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है बच्चों। लेकिन लीनियर वेलोसिटी हर किसी की अलग अलग हो सकती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन, है ना, लीनियर वेलोसिटी एंड, ऐसा लिखना एंगुलर वेलोसिटी। ये आपके मन से फेंक सकते हैं, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट है बच्चों। चलिए, द काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, राइट है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ई लिखने वाले हम लोग, यहाँ पे 1/2 एम, वी के जगह पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, राइट है ना बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है तेरे को, समझ में आ रहा है। चलिए अब लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, अगर फर्स्ट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो E1 हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ओके सर। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, कौन सा, सेकंड पार्टिकल रहा, तो कैसे लिखोगे, सिंपल है ना, वही E2, चलिए हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिख रहा हूं, पता है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसलिए नहीं लिखते। क्यों नहीं होती है बच्चों, देखो मैं एक एग्जांपल बोलता हूं आपको।
हमारे पास एक रॉड है, ठीक है बच्चों, ये रॉड यहां से यहां चला गया, चलेगा बच्चों, यहां से यहां गया। तो यहां पे अलग अलग पार्टिकल थे, जैसे मैं बताऊं, एक ए पार्टिकल है, यहां पे बी है और यहां पे सी है। तो ये पार्टिकल यहां से यहां गया ए डैश पे, बी डैश पे गया बच्चों, और सी डैश पे गया। तो मुझे बताओ ये 1 सेकंड की वेलोसिटी, तो यहाँ एंगल जो है बच्चों वो 30 ही रहेगा हर किसी का, फिर ए हो बी हो सी हो, यहाँ पे एंगल मतलब थीटा सेम होगा। क्या बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बदलते नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा थीटा अपॉन टी, ये नहीं बदल रहा। देखो 30 डिवाइड बाय 1 सेकंड, 30 डिग्री डिवाइड बाय हर किसी की, ए के लिए बी के लिए सी के लिए। लेकिन बच्चों इसको 1 सेकंड में यहां से आ जाना कम अंतर है, तो इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन बी पे स्पीड ज्यादा पकड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई ज्यादा भागना है ए से, सी को तो सबसे ज्यादा भागना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकंड टाइम में ही मुझे अंतर ज्यादा काटना है। क्या समझ रहे हो ना? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, तो इसका कारण मैंने बताने की कोशिश की बच्चों, ये आपके लिए। और ये सभी पीपीटी पीजीएमएन ऐप जाओगे तो वहां पे आप लोगों को एक फ्री स्टडी मटेरियल, वहां क्लिक करने के बाद आरंभ बैच देखिए, वहां पे क्लिक करके आप अपने नोट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री में बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट बच्चों, ऐसे करते 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 हमने क्या किया भाई, ऐसे करते करते काइनेटिक एनर्जी ऑफ यंथ पार्टिकल है, समझ रहे हो, यंथ पार्टिकल, तो ई एन है, चलिएगा हाफ है ना, यंथ पार्टिकल इसलिए एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चलिए अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऐसे लिखता हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ई वन प्लस ई टू प्लस डैश ई एन, तो ई यहाँ पे हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट है बच्चों, प्लस डैश यहाँ पे हाफ, नहीं सॉरी एन नहीं 1 2 3 लिखना चाहिए था, ये 1 2 3 नहीं लिखाना भाई, 1 2 3 लिखना है, 1 ये 2 ऐसे एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट है बच्चों। क्या कॉमन निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ हाफ, बचा क्या है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, डैश mn rn स्क्वायर, और ये है बच्चों ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हो, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, लेकिन इस ब्रैकेट को क्या बोल सकते हैं बच्चों, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश mn rn स्क्वायर, और ये समेशंस ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n m i r i स्क्वायर, करेक्ट है ना, समेशन में लिख सकते हो बच्चों। यही तो समेशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n m i r i स्क्वायर, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इस सभी ब्रैकेट को हम लोग बोल सकते हैं हाफ i है, ये यम नहीं भाई, अभी हमको हटाना पड़ेगा, आई ओमेगा स्क्वायर, ये है बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ, है ना, रोटेटिंग बॉडी। ये जब बॉडी कोई रोटेट करती हो किसी एक्सिस को, जैसे कि हम लोग ऐसे कभी कभी नोटबुक भी घुमाते होंगे बच्चों, ये रोटेट करते हो, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, राइट है, वो है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कोई टेंशन तो नहीं है। बस ओमेगा की वैल्यू भी पुटअप कर सकते बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू लिख सकता हूँ बच्चों 1/2 I, इसका स्क्वायर करो बोला 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये भी फार्मूला सही है। और एक फार्मूला दे सकता हूँ बच्चों, ओमेगा का एक फार्मूला और एक पीरियड के फॉर्म में 2 पाई अपॉन टी, तो लिखो 1/2 I, ये 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो लिख सकते हैं ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल,
काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ पीरियड लिख सकते हो अगर आपको लिखने के लिए बोला हो तो। ठीक है बच्चों, इसके सिग्निफिकेंट दी वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, है ना, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ये व्हील गिल अभी तक क्वेश्चंस हुए नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं। एनर्जी दी वाले बच्चों, एनर्जी 1000 जूल, 1000। इंक्रीज द एंगुलर स्पीड फ्रॉम ω1 बोल लूँगा मैं, कितना है 20 रेडियन पर सेकंड, और ω2 है बच्चों 30 रेडियन पर सेकंड। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, आई क्या होगा। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ई यहाँ पे 1/2 आई, यहाँ पे फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल, चेंज है ना, चेंज हो रहा है ना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल। तो ई कितना है बच्चों हमारे पास 1000 है, ये हाफ है बेटा, आई निकालना है, मकसद है हमारा। ω2 है 900, 900 कैसे बच्चों स्क्वायर किया, और इसका 400, 20 का स्क्वायर किया, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए ये इधर गया तो 2 × 1000 आई × 500, करेक्ट है ना, सब्ट्रैक्शन आता है ना। चलिए कट कर सकते हैं बच्चे, 1 2 चलेगा, ओके। तो यहाँ बचा क्या, 2 × 10, ये इधर आएगा 5 डिवाइडेड आई। तो आई सबको समझा होगा, इतने नादान तो नहीं आप लोग कि भाई 2 जा, है ना, तो 2 × 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है 4 kg/m², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों, ज़्यादा ये नहीं है। कल रिंग का देखना है हम लोगों को, ठीक है ना, रिंग का कल देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों ऐसे ही लेक्चर के साथ, लेकिन आपको शेयर करो, लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।